वेलकम क्लास 11th। तो हम लोग नेक्स्ट यूनिट चालू करते हैं, दैट इज वन डायमेंशनल मोशन। क्या है आपका वन डायमेंशनल मोशन भैया? पहले तो समझे मोशन क्या चीज़ है। मोशन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी in motion if it changes its position by time with respect to any reference point. कुछ नहीं समझ में आया? जाहिर सी बात है, कुछ समझ में आना भी नहीं चाहिए था। ठीक, चलिए हम लोग मोशन किसको कहेंगे, पहले एग्जांपल देखते हैं। बस है, बस में हम बैठे हैं, बस चलना चालू कर दी, खिड़की से हम लोग बाहर देखेंगे तो किसी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे कि क्या हम दूर जा रहे हैं। बाहर की तरफ देखते हैं, चलता है नहीं चलता है, बस के अंदर नहीं देखते। जब चलने लगता है तो हम बाहर की तरफ देखते हैं। बाहर की तरफ जो दुकान है या कोई पर्सन है या कोई सामान है या कुछ भी, उसके तरफ हमारी निगाह जाती है और तब हम लोग ये समझ पाते हैं हाँ मोशन में आ गए, क्योंकि रिलेटिवली उसके रेस्पेक्ट में जो भी ऑब्जेक्ट को हम व्यू कर रहे हैं उसी को हम लोग कह रहे हैं रेफरेंस पॉइंट। जिस चीज़ पर हमने निगाह गड़ा दी वही हो गया आपका रेफरेंस पॉइंट। और उस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर हम आगे की तरफ या पीछे जिधर भी अगर पोजीशन हमारी चेंज हो रही है तो हम कहेंगे कि हम अब मोशन में है। वहीं हम बस में दूसरे पर्सन को देखते हैं जो हमारे साथ का सह यात्री जिसको कहेंगे, को पैसेंजर है, उसको देखेंगे तो उसके और हमारे बीच का पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि वो जो आपका सह यात्री है, जो को पैसेंजर है, उसके रेस्पेक्ट में उसको जो हम रेफरेंस पॉइंट बना रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रही। लेकिन बाहर खड़े किसी आदमी को जब हम देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि हमारा पोजीशन में चेंज आ रहा है। ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि बाहर खड़े पर्सन के रेस्पेक्ट में हम क्या है, इन मोशन है, और अंदर जो पर्सन बैठा है उसके रेस्पेक्ट में हम क्या है, रेस्ट में है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत है, अदरवाइज हम नहीं कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक बंद बक्से में हो और ये मूव कर रहा हो और इसमें बाहर देखने का कोई जुगाड़ नहीं हो और ये भी तरीका नहीं पता हो कि भैया आपका कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई आवाज़ नहीं आ रहा हो, कोई सरसराहट नहीं हो रही हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या होगा कि हम मोशन में आए या नहीं आए इस बात का पता हमको नहीं चलेगा। जैसे ट्रेन वगैरह में सोए रहते हैं तो ट्रेन चल देती है तो कोई झटका लगता है, कुछ पटरी की आवाज़ आती है तो हम लोग कह देते हैं कि ट्रेन चल रही है ना। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा हो और ट्रेन बंद डब्बे के अंदर हो तो ये नहीं समझ में आएगा कि मोशन में है कि रेस्ट में है, क्योंकि आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट आपको दिख नहीं रहा होता है। तो मोशन का रेफरेंस पॉइंट से सीधा रिलेशन है। किसी भी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हो सकता है कि आप रेस्ट में हो और किसी के साथ क्या हो सकता है, मोशन में हो। तो कहा जाता है कि मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव थिंग्स। मोशन और रेस्ट जो है क्या है, रिलेटिव थिंग्स है। गॉट इट? ओके। अब ये मोशन हमारे 3 तरीके के होते हैं। 3 तरीके का मोशन हमारा पॉसिबल है और वो 3 तरीका क्या हो सकता है? पहला हो गया वन डायमेंशनल, दूसरा हो जाएगा 2 डायमेंशनल और तीसरा हो जाएगा 3 डायमेंशनल।
ये मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये मोशन इन प्लेन, ये मोशन इनसाइड मीडियम, मोशन इनसाइड स्पेस और मीडियम, स्पेस और मीडियम, ये मोशन, इसका एग्जाम्पल फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप छोड़ देते हैं ऊपर से नीचे की तरफ जो गिरता है तो सीधा जाता है, ये क्या होगा, मोशन स्ट्रेट लाइन होगी। जैसे रेलवे की पटरी बिल्कुल सीधी हो, उस समय जब तक वो सीधी है तब तक अगर वो दौड़ रही है ट्रेन तो उसको वो क्या हो जाएगा, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन होगा, है ना, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन होगा। और अगर वो कर्व हो गया, ऐसा सीधा तो ये स्ट्रेट लाइन, ये वन डायमेंशनल, लेकिन अगर कर्व हो गया तो ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये वन डायमेंशनल मोशन नहीं होगा, ये मोशन इन प्लेन हो जाएगा। ठीक है, मोशन इन प्लेन का एग्जांपल, आवर हम लोग जो मूव करते हैं किसी मैदान में, किसी सरफेस पर, कार का, जीप का, साइकिल का, बाइसिकल का, जितने भी हैं, आवर डेली मोशन ऑन सरफेस, आवर डेली मोशन ऑन सरफेस, लिटरली ये 2 डायमेंशनल मोशन है। चींटी का, कुत्ते का, बाघ का, है ना, भला कि बाघ वगैरह जंप भी कर जाता है, हाँ, जो जंप नहीं करते हो, जंप कर गया तब तो 3 डायमेंशनल हो जाएगा, है ना, जंप वम्प करे तो 3 डायमेंशनल नहीं, 2 डायमेंशनल ही रहेगा, जंप के बाद भी 2 डायमेंशनल रहेगा, जंप के बाद भी 2 डायमेंशनल ही रहेगा, बताएंगे क्यों बाद में। हाँ, ये मोशन ऑफ क्या, फिश, पानी में मछली, बर्ड, एरोप्लेन, ये सब का मोशन क्या है, 3 डायमेंशनल मोशन है। ये नीचे ऊपर, दाहिने बाएं, आगे पीछे सब हो सकता है। 1 डायमेंशनल मोशन में सिर्फ आगे पीछे हो सकता है, और 2 डायमेंशनल मोशन में आगे पीछे, दाहिने और बाएं, लेफ्ट एंड राइट। 3 डायमेंशन में आगे पीछे, दाहिने बाएं और ऊपर नीचे, 3 डायमेंशन ऐसे 3 होता है। किसी कमरे कोने में देखिए 3 डायमेंशन आपको दिख जाएगा। इसके लिए 1 रेफरेंस एक्सिस, 1 रेफरेंस एक्सिस इज एनफ टू डिफाइन और स्टडी, टू डिफाइन और स्टडी के लिए जो बोलते हैं उसको लिखिएगा। लिखते वक्त हम लोग लपेट देते हैं। एक स्ट्रेट लाइन हो, एक्स एक्सिस मान करके चले, इसका एक ओरिजिन पॉइंट, यही रेफरेंस पॉइंट होगा, आगे की तरफ मूवमेंट हो रहा है, पीछे की तरफ मूवमेंट हो रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 1 डायमेंशनल, ये इसकी एक्सिस हो जाएगी। 2 डायमेंशनल मोशन में एक एक्स एक्सिस होना चाहिए और एक वाई एक्सिस होना चाहिए, और एक आपका क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। काहे वीडियो बिगाड़ रहे हो जी, हाँ, तो 2, और इसके लिए 3 एक्सिस लगता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, 3 एक्सिस होता है। एक ओरिजिन होगा, इसमें भी माइनस पार्ट, प्लस पार्ट, प्लस पार्ट, माइनस पार्ट, प्लस पार्ट, माइनस पार्ट, प्लस पार्ट, माइनस पार्ट, प्लस पार्ट, माइनस पार्ट, ऐसा है ना। तो 3 डायमेंशनल मोशन में 3 एक्सिस की रिक्वायरमेंट होगी। 1 डायमेंशनल मोशन को डिफाइन करने के लिए 1 एक्सिस, इसको डिफाइन करने के लिए 2 एक्सिस, इसको डिफाइन करने के लिए 3 एक्सिस की क्या होगी, हमको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है जी, चलिए आगे आते हैं। क्योंकि हमारा ये यूनिट है क्या, 1 डायमेंशनल मोशन का, तो इसी चीज़ को लेकर के इस यूनिट में हम लोग क्या होगा, बढ़ेंगे। अगले यूनिट में 2 डायमेंशनल होगा। 3 डायमेंशनल मोशन से रिलेटेड बातें कोई डिटेल में उतना पढ़ी नहीं जाती है, 2 डायमेंशन 1 डायमेंशन ही डिटेल में देखी जाती है। ठीक है, चलिए क्लास की फीलिंग आए इसलिए हम बोर्ड भी पॉज करके नहीं मिटाते हैं। बच्चे लोगों को कुछ न कुछ क्लासरूम की फीलिंग आनी चाहिए। बीच में थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाते हैं वीडियो के दौरान। अगर यदि पॉज करके करते हैं तो रिलैक्स नहीं होता है।
रिलैक्स नहीं हो पाते। चलो तो आगे बढ़े हम लोग, है ना। क्या दिखता है हमको कि वन डायमेंशनल मोशन में सबसे पहले